वेलकम प्यारे प्यारे बच्चों। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी रीजनिंग की क्लास। जैसा कि आपको पता है कि एनएमएस में 90 प्रश्न केवल और केवल रीजनिंग से आते हैं। इसके साथ ही आपके नवोदय, अटल और श्रेष्ठा में भी रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो सभी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हम आज से शुरू कर रहे हैं रीजनिंग। इसके साथ साथ आपकी साइंस की क्लास चल रही है बच्चों, और जल्दी आपको सोशल साइंस की भी क्लास मिल जाएंगी। और जैसा मैंने कहा था कि हिंदी और इंग्लिश हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज से शुरू करते हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में हम क्या सीखने वाले हैं बच्चों? रीजनिंग में हम सीखने वाले हैं कोडिंग और डिकोडिंग, यानी सीक्रेट्स कोड की दुनिया। बहुत ही मजा आने वाला है आपको, ये टॉप सीक्रेट चीज आप सीखने वाले हैं। इस पूरे वीडियो में बच्चों हम क्या सीखने वाले हैं, आइए एक झलक देख लेते हैं। इसमें हमें रीजनिंग के मजेदार नोट्स मिलेंगे, जैसे कि वर्णमाला के गुप्त नंबर क्या होते हैं, उल्टे अक्षर, अक्षरों की छलांग कैसे लगाई जाती है, अक्षरों की कोडिंग कैसे की जाती है, घटते या बढ़ते क्रम में अक्षरों को कैसे लिखा जाता है, सिंबल कोडिंग भी हम सीखेंगे बच्चों। साथ ही साथ हम शब्द कोडिंग भी सीखेंगे और उसके बाद हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी हल करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। बट उसके पहले बच्चों एक लाइक, एक सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है वर्णमाला के गुप्त नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सीखना होगा बच्चों कि गुप्त नंबर क्या होते हैं। तो जैसे हमें पता है कि वर्णमाला जो हमारी है अंग्रेजी की A to Z के कितने लेटर्स हैं, तो उसमें आपके 26 लेटर्स हैं, ठीक। अब 26 लेटर्स हैं तो हम क्या करते हैं, शुरू से नंबर देना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर A का नंबर क्या हो गया 1, फिर B2, C3, D4, E5, F6, G7, 8, H, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25 और Z26। तो हम देख रहे हैं कि A का नंबर 1 है और Z का नंबर 26 है। तो इसे बच्चों टिप क्या है, आप अपनी कॉपी में लिख लें। किस कॉपी में लिख लें? जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उसी कॉपी में पीछे जो रफ पेज दिया होगा उस पर आप इसको लिख लीजिए। तो क्या होगा, कम से कम आपके 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे इससे रिलेटेड आपको मिलेगा, तो आपको सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। और अगर आप याद कर सकते हैं तो इससे बेटर तो कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हमें जो सीखना है वो क्या सीखना है, उल्टे अक्षर यानी अपोजिट लेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। और हमें जानना है जादुई 27 नंबर क्या होता है। तो उल्टे अक्षर क्या होते हैं? तो बच्चों अगर हम देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे तो दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको लिख के दिखाना चाहती हूँ। अगर हम लिखे ABCDE, एक मिनट पिछले पेज पे चलते हैं, वहां पे हम इजीली सीख पाएंगे, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए बस। तो देखिए बच्चों यहाँ पर A to Z लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से उल्टा लिखना शुरू करें, ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ, ठीक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि A के ठीक उल्टे में कौन आ रहा है, Z, और यहाँ पे Z के ठीक उल्टे में कौन आ रहा है, A। B का उल्टा Y तो Y का उल्टा B, ठीक। C का उल्टा X तो X का उल्टा C, D का W तो W का D, E का V, इस तरह से बच्चों क्रम चल रहा है, ठीक है। M का उल्टा N और N का उल्टा M, ओके। तो यहां तक आपको क्लियर होगा। तो ठीक उसके विपरीत वाला अगर हम A to Z सीधा लिख दें और फिर Z से शुरू करके A to Z उल्टा लिख दें, तो A का अपोजिट लेटर कौन हो जाएगा, Z। तो वही चीज यहां पे लिखा है, देखिए कि बाएं से पहला अक्षर कौन है, A, और दाएं से पहला अक्षर कौन है, Z। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है, जैसा मैंने भी आपको पिछले पेज पे समझाया। इसी तरह से B का उल्टा Y है और C का उल्टा X। अब इसका उल्टा भी ये है और इसका उल्टा ये, यानी दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक। तो इसको इस तरह से लिखते हैं कि A और Z आपस में विपरीत है, B और Y आपस में विपरीत है, C और X आपस में विपरीत है। तो कभी कभी कोडिंग में क्या होता है बच्चों की अपोजिट लेटर्स लिखे होते हैं।
और जादुई नियम हमारा क्या कहता है? हमारा जादुई नियम कहता है बच्चों कि दो विपरीत अक्षरों के नंबरों का योग हमेशा 27 होगा। जैसे ए का नंबर क्या था? 1 और जेड का नंबर क्या था? 26। दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 27। उसी तरह बी का नंबर क्या है? 2 और वाई का नंबर क्या है? 25। तो आंसर क्या आएगा? 27। यानी कभी भी हम जब दो अपोजिट लेटर्स को जोड़ेंगे तो उनका जो नंबरिंग है वो क्या आएगा? 27। अब क्या करना बच्चों, नेक्स्ट हमारे में क्या आता है? अक्षरों की छलांग लगा देता है एग्जामिनर, या तो आगे चला जाएगा या तो पीछे चला जाएगा। तो कभी कभी कोड बनाने के लिए हमें अक्षरों से कुछ कदम आगे या पीछे कूदना होता है, और अगर हम कूदते जाएं तो Z के बाद वापस से A आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमारी सीरीज X पे खत्म हो रही है और हमें X से 8 लेटर आगे जाना है, तो हम X के बाद आएंगे Y, फिर Z, फिर से A शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझाने का मतलब क्या है कि Z पे खत्म नहीं हो जाता है, अगर हमें फिर से वापस जाना है तो Z के बाद फिर कौन आ जाएगा? A। तो देखिए यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8वीं छलांग लगाने पे हम कहाँ पहुंचे? F पे। ठीक है, तो अब अगर हमें आगे जाना है तो x + 8 करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? F। अब x का नंबर 24 है और 24 में 8 जोड़ेंगे तो 32 आएगा। ठीक, आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा टफ है। तो और 32 में से अगर हम 26 घटाएं तो वापस किस पे आ जाते हैं? 6 पे, और छठा लेटर कौन है? F। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हमको E-10 करना है, E-10, तो देखिए E से हम 10 चलेंगे उल्टा, क्योंकि पीछे जाना है तो माइनस करना है। तो देखिए बच्चों, अगर हमें E से 10 स्थान पीछे जाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहां पहुंचे हम? U पे। या तो हम इस तरह गिन लें, और या तो हम देखिए E का नंबर क्या है? 5, और उसमें आपको 26 लेटर जोड़ देना है, तो E का मान क्या आ जाएगा? 31। क्योंकि 10 माइनस करना है ना बच्चों, तो पहले हम उसमें 26 जोड़ लेंगे, तो 31 आ गया, और 31 में से हम 10 माइनस करेंगे, क्योंकि हमें 10 पीछे जाना है। तो क्या नंबर मिला हमें? 21, और 21वां अक्षर कौन है? U। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये ज्यादा इजी आपके लिए होगा। नेक्स्ट क्या करता है एग्जामिनर बच्चों? अक्षर की कोडिंग कर देता है, यानी अक्षरों के स्थान इधर उधर बदल देता है आपस में। जैसे अगर किसी कोड में रमेश को HSEMAR लिखा है, तो हम क्रिएट को कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो देखिए इसमें क्या किया, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा फिगर जो है मैं सही कर देती हूँ। बच्चों अगर आपको इसके PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए PDF, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगी। तो आप देखिए यहाँ पे पहला अक्षर कहाँ चला गया? लास्ट में। ठीक है, और लास्ट वाला अक्षर कहाँ गया? पहले पे। इसी तरह से A यहाँ चला गया, S यहाँ आ गया, E यहाँ आ गया, M यहाँ आ गया। तो इस तरह से इन्होंने अदला बदली की है। तो इसी तरह C को हम क्या करेंगे? देखिए C को यहाँ ले जाइए, ठीक, फिर E को यहाँ ले जाइए, R को यहाँ ले जाइए, फिर E को यहाँ ले जाइए, फिर A को यहाँ ले जाइए, और T को यहाँ ले जाइए। या हम दूसरे तरीके से कह सकते थे कि इसको पीछे से लिख दिया। देखिए यहाँ पे E T A E R और C, यानी इस तरफ से लिख दिया। इसमें भी इन्होंने इस तरफ से लिख दिया। तो चाहे आप इस तरह से समझिए, चाहे इस तरह से समझिए। ठीक है, आपस में बदलने वाला हम इसलिए समझ रहे हैं बच्चों, क्योंकि कभी कभी 3-3 लेटर्स को आपस में बदल देता है। जरूरी नहीं है कि सारे लेटर्स को इसी क्रम में लगाया जाए। अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप क्या होता है? अक्षर कोडिंग, बढ़ते या घटते क्रम में। ठीक है, इसमें हर अक्षर को एक निश्चित संख्या से आगे या पीछे खिसकाया जाता है। जैसे टीचर को यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है VGCEJGT, तो T से V पे कैसे पहुंचे, है ना? T से अभी यह कह रहा है कि TEACHER, ये है हमारा, इसको इन्होंने क्या लिख दिया? VGCEJGT। ठीक, अब ये कह रहा है कि T से V पे कैसे पहुंचे, तो T के बाद क्या आता है? T के बाद UV, यानी दूसरा अक्षर, यानी +2 हम गए। फिर इसी तरह से E के G पे कैसे पहुंचे, तो EFG, यानी 2 लेटर्स आगे गए। 5 नंबर था, 7वें नंबर पे हम गए।
ठीक है। ए से सी पे पहुंचे तो ए बी सी, तो ए 1 नंबर है और हम कहां पहुंचे 3 नंबर पे, यानी +2, यानी इसमें हर अक्षर में +2 को बढ़ाया गया है। इसी तरह सी से ई पे कैसे पहुंचेंगे, सी डी ई एच आई जे ई एफ जी आर एस टी, तो सब में 2 लेटर्स जो है बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी हमारी कभी कभी सीरीज बनती है। अब आ जाती है बच्चों सिंबल कोडिंग। इसमें क्या होता है, इस मजेदार कोड में अक्षरों की जगह कुछ चिन्ह इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जैसे स्टार है, प्रतिशत का चिन्ह है, डॉलर का चिन्ह है। ठीक है, बस आपको शब्दों से कोड को खोजना होता है। जैसे यहाँ पे ब्रेन को क्या दिखाया इन्होंने, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर देती हूँ। ब्रेन, ब्रेन के लिए इन्होंने क्या बनाया, पहले बनाया स्टार, फिर बनाया %, फिर बनाया डिवाइड का साइन, फिर बनाया हैश और फिर बनाया मल्टीप्लाई। ठीक, और इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने दिया टीयर का, टीयर का इन्होंने क्या दे दिया, टी का इन्होंने दे दिया डॉलर, फिर आई का इन्होंने दे दिया हैश और फिर ई का दे दिया प्लस और आर का दे दिया %। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पे भी आर के लिए क्या बना है %, आई के लिए क्या बना है हैश। तो यही ढूंढना होता है किसके लिए क्या बना है, यहाँ पे भी आई के लिए क्या बना है हैश और आर के लिए क्या बना है %। तो हमें यहां से निकालना है, तो हमें लिखना किसका है, रेंट का लिखना है बच्चों। किसका लिखना है, रेंट का। तो देखिए आर के लिए हमारा क्या आ जाएगा, यहां से % उठाएंगे तो आर के लिए क्या आ जाएगा %। ई के लिए, तो ई के लिए देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है प्लस, तो ई के लिए हम क्या लिख देंगे प्लस। इसी तरह से एन के लिए, एन के लिए यहाँ पे देखिए क्या बना हुआ है, एन के लिए क्रॉस बना हुआ है या हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई बना हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाई। फिर टी के लिए देखिए यहाँ पे डॉलर बना हुआ है तो हम टी के लिए डॉलर बना देंगे। तो हमारा रेंट का कोड क्या बनेगा बच्चों, प्रतिशत का चिन्ह, फिर प्लस का चिन्ह, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह और फिर डॉलर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से भी हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थ्योरी बच्चों मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ कि डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व करा सकती हूँ, पर डायरेक्ट क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे लास्ट में, जब हमारी एग्जाम्स नजदीक आ जाएंगे तो हम डायरेक्ट बुक से उठा के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी आप थ्योरी समझते चलिए ताकि आप समझ कर एग्जाम में क्वेश्चंस को कर पाइए। डायरेक्ट क्वेश्चन करना अच्छी चीज नहीं होती है बच्चों। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टाइप ऑफ कोडिंग है वो क्या है, शब्द कोडिंग। बहुत ही मजेदार और उससे 1 या 2 प्रश्न 100% एनएमएमएस में जरूर आते हैं। तो इसमें क्या करता है, इस कोड में असली चीज का नाम बदलकर कुछ और रख दिया जाता है। जैसे यदि सफेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला कहा जाए तो मानव शरीर के खून का रंग कैसा होगा। अब हम इसको हल कैसे करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि असली खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, अब हम केवल अपने क्वेश्चन में लाल ढूंढेंगे। ठीक है, तो लाल को क्या कहा गया ये ढूंढेंगे बस। तो देखिए यहां पर क्या कहा, लाल को पीला कहा गया, इसी को बस आप अंडरलाइन कर लीजिए। लाल को क्या कहा गया, पीला, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा पीला। तो उत्तर क्या आ जाएगा पीला। बस इतना ही देखना है, बहुत इजी होता है लेकिन बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अब देखिए, आइए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमने पूरी थ्योरी पढ़ ली बच्चों, अब हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और बाकी जो क्वेश्चंस हमारे, जब ये हमारी पूरी सीरीज रीजनिंग की थ्योरी की कंप्लीट हो जाएगी तो हम अपनी बुक से बच्चों प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बुक जो है बच्चों, इस बार जो राघव प्रकाशन की बुक है उसमें जो है हमारा भी नाम जुड़ गया, हमारे चैनल का भी, इजी विज्ञान यूपी बोर्ड का, तो उससे जो है हम प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही अच्छी बुक है बच्चों। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में टर्मिनल को NSFUMBOG लिखा, तो पहले हम लिख देते हैं टर्मिनल, और क्या लिखा है इसको NSFUMBOJ। और टावर को क्या लिखा है, देखिए TOWTRS, टावर्स को इन्होंने लिखा है XPUTSF। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इन्होंने कैसे चेंज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टी को इन्होंने यू बनाया है यहाँ पे, यानी एक लेटर आगे बढ़ा के यहाँ पे भेजा हुआ है। ठीक है, फिर ई को इन्होंने एफ बनाया है यहाँ पे, फिर आर का एस इन्होंने इधर क्रॉस कर दिया है।
और M का N इधर क्रॉस कर दिया, यानी 4 लेटर्स को इस तरह से किया है। फिर देखिए यहाँ पे I के बाद क्या आता है J, N के बाद O, A के बाद B और L के बाद M। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इसी तरह से देखिए T के बाद U, यहाँ पे 6 लेटर्स है तो 3-3 में डिवाइड किया है। W के बाद X और O के बाद P, ठीक। S के बाद T, E के बाद F और R के बाद S, तो इस तरह से डिवाइड किया है। तो हमें किसे लिखना है बच्चों, हमें लिखना है इस बार मेट को। किसको बनाना है हमको, मेट को। तो यहाँ पे 4 लेटर्स है तो हम 2-2 में डिवाइड करते हैं। तो M के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे N, और A के बाद यहाँ क्या आ जाएगा B। T का क्या होगा बच्चों, T के बाद आएगा U, ठीक है, और E के बाद क्या आता है F। तो हमारा आंसर क्या बना, BNFU। तो BNFU किस में है हम देखते हैं, तो ऑप्शन 3 में है BNFU। तो ये हो गया हमारा बच्चों राइट आंसर। इसी तरह से एग्जाम में आएगा बच्चों, उतना इजी नहीं आएगा जितना हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था, इस तरह से आएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा। अगर आप जरा सा दिमाग लगाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से खोज पाएंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में टीचर को ये लिखा हुआ है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि टीचर को लिखा क्या हुआ है। इसी तरह से आप एग्जाम में भी हल करेंगे बच्चों, ठीक है, आप वही पेपर पे ही तुरंत लिख लेंगे, पीछे आपको रफ कॉपी पे जाने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए आप पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पे बच्चों क्या किया है, ये 2 लेटर्स आगे गया है। टी के बाद यू वी, ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ई के बाद एफ जी, ए के बाद बी सी, सी के बाद डी ई, एच के बाद आई जे, ई के बाद एफ जी और आर के बाद एस टी। तो देखिए बच्चों हमको किसका बनाना है, चिल्ड्रन का। तो सी के बाद डी छोड़ के ई, एच के बाद एच आई छोड़ के आई जे, आई के बाद जे छोड़ के आई जे के, एल के बाद एम छोड़ के एल एम एन, डी के बाद ई छोड़ के डी ई एफ, आर के बाद एस छोड़ के टी आर एस टी, ई के बाद एफ छोड़ के जी और एन के बाद ओ छोड़ के पी, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई जे के एन एफ टी जी पी, जो कि है हमारा ये 4th वाला ऑप्शन, और ये हो गया हमारा आंसर। यदि नीला का अर्थ हरा, हरा का अर्थ सफेद, सफेद का अर्थ पीला, पीला का अर्थ काला, काला का अर्थ लाल, लाल का अर्थ भूरा है, तो दूध का रंग क्या है। तो हमें सिर्फ देखना है कि दूध का रंग क्या होता है बच्चों, सफेद। तो हमें यहाँ पे अब ढूंढना है कि सफेद को क्या कहा गया है, बस किस पे ध्यान देना, सफेद। तो देखिए सफेद का अर्थ पीला है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि सफेद का अर्थ पीला है, ये वाला हिस्सा, बस हम इस पे ध्यान देंगे। तो यानी सफेद को क्या कहा गया, पीला, तो पीला ही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े गलत दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम एक ऑप्शन बना लेते हैं अपना पीला, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 पीला, ठीक है। तो हमें केवल इस पे ध्यान देना है कि सफेद को क्या कहा गया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सफेद को क्या कहा गया है, पीला, तो सफेद का अर्थ पीला है, तो यानी हम पीला आंसर लेंगे बच्चों। अभ्यास प्रश्न 4 देखेंगे बच्चों। कह रहा है किसी अन्य ग्रह पर पृथ्वी, पानी, प्रकाश, हवा और आसमान को एक अन्य शब्दावली में क्रमशः आसमान, प्रकाश, हवा, पानी और पृथ्वी कहा गया है, ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति प्यासा होगा तो वो क्या पिएगा, तो प्यासा होगा तो क्या पिएगा बच्चों, पानी। अब पानी को यहाँ क्या कहा गया वो हमें ढूंढना है, तो हम कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि क्रम से लिखा गया है, तो क्रम से हम इसको पहले क्रम डिनोट करेंगे। तो देखिए पृथ्वी को इन्होंने क्या कह दिया, आसमान, और पानी को क्या कह दिया, प्रकाश। तो हमें बस पानी से मतलब है, तो पानी की जगह वो क्या पिएगा, प्रकाश। ऑप्शन 1 जो है ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि पानी को इन्होंने क्या लिखा है कोड में, प्रकाश लिखा है, तो क्या पिएगा, प्रकाश। उसने कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टार को ये लिखते हैं, तो हम लिख दें स्टार, और स्टार के लिए कोड क्या बना है, $5
स्टार और 2। टोर को इन्होंने क्या लिखा है? टोर को इन्होंने लिखा है $3 2 तो इस हिसाब से ओट्स के लिए क्या होगा? तो हम देख पा रहे हैं बच्चों कि ओ के लिए क्या है 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। ए के लिए क्या है स्टार, तो हम यहाँ बना देंगे स्टार। टी के लिए डॉलर है तो हम डॉलर बना देंगे, और एस के लिए क्या है, एस के लिए 5 है तो हम 5 लिख देंगे। तो $3 तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? देखिए $3 यहाँ पे दो ऑप्शन इन्होंने सही दे दिए हैं तो हम दोनों को लगाएंगे। ठीक है, $3 ये दोनों सही। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में भी ऐसा होता है कि दो ऑप्शन सही छप जाते हैं, तो यहाँ पे हम दोनों में से किसी को भी सही कर सकते हैं। कह रहा है अभ्यास प्रश्न 6, यदि हम स्लाइड को कोड में ये लिखते हैं, तो स्लाइड को क्या लिख रहे हैं SLIGHT 4 2 6 8 7 5। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं है, डायरेक्ट नंबर दिया है। तो कह रहा है जिस्ट को क्या लिखेंगे GIST, तो सारे कोड इसमें दिए हुए तो इसी में से लेने। तो देखिए जी को क्या लिखा हुआ है 8, तो हम यहाँ लिख देंगे 8। आई को लिखा हुआ है 6, तो हम यहाँ लिख देंगे 6। एस को लिखा हुआ है 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4, और टी को लिखा हुआ है 5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है 8 6 4 5, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन 2 जो है ये हमारा सही हो गया बच्चों। तो आइए थोड़ी सी समरी कर लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। हमने सीखा A से Z के नंबर A1 और Z को 26 तक याद रखना है हमें। ठीक है, इसके अलावा हमें विपरीत अक्षर को याद रखना है और हमेशा ध्यान रखना है कि इनका जोड़ हमेशा 27 आएगा। अक्षर कोडिंग क्या होगी? अक्षरों को आगे या पीछे बढ़ाकर उनकी जगह बदलकर कोड बना सकते हैं। प्रतीक कोडिंग क्या होगी? अक्षरों की जगह हम सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। शब्द कोडिंग क्या होगी? तो जो पूछा गया है पहले उसका असली उत्तर खोजें, फिर देखें कि कोड में उसे क्या नाम दिया गया है और वही हमारा जो है आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आज का ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के एक और टॉपिक के साथ ही साथ आप साइंस भी पढ़ते रहिए। और बच्चों अगर इस तरह से आपको बेहतरीन तैयारी करनी है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।